अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? टिप टॉप मजे में। मैं भी एकदम ठीक हूँ। इतनी अच्छी हालत है, इधर से चुक पड़ी हुई है, इधर से मसल खिंचा हुआ है, बड़ा ही मजा आ रहा है। मैं आपको क्या बताऊं, सारी रात नहीं सोए लेकिन फिर भी सबके सामने हाजिर हो गए मॉर्निंग शो। मैंने कहा मैं घर में अगर रहूंगी, छुट्टी कर भी लेती हूँ तो क्या होगा, दिल ही चलेगा कि यार इससे बेहतर था कि जाके शो ही कराती। इतनी आप लोगों की याद आती है। तो मैं आज घिसटते घिसटते पहुंच गई स्टूडियो शो करने। तो बिल्कुल चाल मेरी अब बाकायदा पेंगुइन की तरह हो गई है, पेंगुइन मम्मी की तरह, और मैं ऐसे ऐसे चल के आज ऑफिस आई हूँ। अच्छा आपको बात बताती हूँ, जब मैंने काम शुरू किया था, लाइक मे बी 94 की मैं बात कर रही हूँ, 94 95। अच्छा, मतलब चेहरे पे एक अपनी मासूमियत होती है। मेकअप रूम में पहले ले जाते हैं जी, उसके बाद शो है, डार्क टाइम में कर रही थी। अच्छा, जब मैं मेकअप करके निकली ना, पहले मेरी अम्मी डरी, फिर अब्बा डरे, फिर मैं डर गई। जब मैंने अपने आप को, मैंने कही ये क्या है, कौन भूत है ये? कभी कहीं किसी एंगल से लड़का लगूं, कहीं एंगल से बीच की चीज लगूं, कहीं से पता नहीं क्या लगूं। मुझे इतना अजीब लगता था उस वक्त मेकअप। तो बाद में मुझसे किसी ने पूछा कि कैसा तुम्हारा टीवी का एक्सपीरियंस है, तो मैंने कहा यार अब टीवी इज़ वेरी नाइस, बोलने में बहुत मजा आता है, बट मुझे मेकअप बहुत बुरा लगता है, क्योंकि एक तो लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ मेकअप करते हैं, ऊपर से अजीब से बाल हैं जी, बाल टूटते भी हैं, घंटों लगते हैं, और नीचे इधर काजल थे कुछ रंग थे, और हर कलर अलग से नजर आता है। तो आई यूज्ड टू हेट टीवी मेकअप, सीरियसली मुझे बहुत चिढ़ आती थी। खैर करना पड़ा, बहुत से एपिसोड्स किए, करते रहे, थोड़ा सा खुद भी इंप्रूवमेंट की, लेकिन स्टिल कोई बहुत डायनामिक, आपको भी मैं कभी शॉर्ट्स दिखाती हूँ, आप खुद भी डर जाएंगे कि कैसा डार्क टाइम पे कभी कभी मेरा मेकअप होता था। उसके बाद एक एड के लिए मैं गई कराची गई, तो वहाँ मेरी मुलाकात हुई साइमा से। तो मुझे पता चला कि कोई स्टाइलिस्ट, कोई ब्यूटिशियन, अब कोई चीज़ होती है, मुझे से पहले आइडिया नहीं, मुझे पता है बस एक मेकअप आर्टिस्ट होते हैं जैसे टीवी में पहले सब होते थे। तो खैर जी साइमा जी से मिली, साइमा ने बिठाया, बात गपशप, चाय पानी, हल्ला गुल्ला। मैं बड़ी इंप्रेस हूँ, मैंने कहा ये कौन लड़की यार, इतनी ज़बरदस्त तरीके से लाइट सा माहौल है जी। उसके बाद मेकअप शुरू हुआ, 20 मिनट में मेरा मेकअप, और मेरे ख्याल 15 मिनट में मेरे बाल बन चुके थे। लाइट मेकअप कि मुझे लगा कि शायद अभी इन्होंने और लगाना है, बट बाय द टाइम आई थिंक 45 मिनट्स में व्हेन शी वाज डन, मैं शॉक्ड हो गई अपना चेहरा देख के कि मेकअप में मैं अच्छी लग सकती हूँ। आई यूज्ड टू हेट मेकअप, बट फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड लविंग मेकअप एंड यू नो हेयर, सारा कुछ। लेकिन क्रेडिट गोज टू साइमा, मुझे फर्स्ट टाइम ग्लैमरस मेकअप से अगर किसी ने फेमिलियर कराया कि क्या होता है, आई कैन एक्चुअली लुक ब्यूटीफुल अगर सही काम हुआ हो, वरना मैं बहुत ड्रॉनी चीज़ लगती हूँ, हर कोई लग सकता है। तो साइमा से मिलके बस वहीं दोस्ती हुई और मुझे बहुत ही अच्छी लगी, और कमाल है इनका। कैसी हैं साइमा? थैंक यू नादिया फॉर इनवाइटिंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मज़े में हूँ, जहाज़ बनी हुई हूँ, कभी इधर जा रही हूँ कभी उधर जा रही हूँ, और एक हाथ में छोटा सा बच्चा है, एंड मुश्किल है बट कर रहे हैं, लगे हुए हैं, दिहाड़ी लगी हुई है। वेरी नाइस। एक तो नेकलेस से आपका माइक टकरा रहा है, सॉरी, ओके, मतलब लाइव शो है ना, तो सब हाँ, मेरा, सॉरी, है। आई एम सॉरी, मेरा नेकलेस टकरा रहा है, आपका नेकलेस ठीक है। अच्छा अभी सही हो गया। अभी आवाज सही आ रही? हेलो 1 2 3 ओके। तो बात हो रही थी, हाँ साइमा, तो उस वक्त मुलाकात हुई थी, याद है? मैं बिल्कुल मुझे याद है आपकी, मैंने कमर्शियल का मेकअप किया था, एंड आई थिंक 8 years, 8 साल से ज्यादा हो गया। 90s की कोई बात है, 95 96 होगा। लोगों को उम्रों का पता चल जाएगा। हाँ बस उतना ही अच्छा ही था, थोड़े से पहले की बात है, ये कुछ अर्सा पहले, few years back, कुछ अर्सा पहले की बात है, लेकिन बहुत मजा आया था। मैं इतना I remember that we had सेटअप nice देख fun. के, ये वो, बिकॉज हमारे जहनों में दो बातें थी पिंडी से आके कि या तो टीवी के मेकअप आर्टिस्ट होते हैं अंकल, या फिर सैलून्स होते हैं जो सिर्फ ब्राइड्स बनाते हैं, ब्यूटी पार्लर होते हैं ना, ब्यूटी पार्लर। नादिया, ये जब मैंने 91 में काम स्टार्ट किया था, तो उस वक्त एटलीस्ट आई शुड टेक अ क्रेडिट कि जो ऑन लोकेशन मेकअप का कॉन्सेप्ट है वो मैंने इंट्रोड्यूस कराया था। दैट वाज नॉट देयर बिफोर, जो कि ग्लोबल अब खैर अगेन बहुत सारे प्रोफेशन है, जैसे हाँ हमारे यहाँ स्टाइलिस्ट का प्रोफेशन अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। आई होप वो कोई आगे बढ़ के कराए, बिकॉज अभी तक व्हेन आई एम ऑन शूट्स में एज अ स्टाइलिस्ट भी जॉब करती हूँ, यू नो आई टू टेक केयर ऑफ द दुपट्टा एंड व्हाट शुड गो विद व्हाट। हाँ, वो अभी तक नहीं हमारे यहाँ आया। बहुत सारे हमारे ऐसा खबर है, ये लोग अपने आप को स्टाइलिस्ट मतलब कहते हैं, बट स्टाइलिस्ट एक अलग प्रोफेशन है बाहर की दुनिया में। हमारे यहाँ वो प्रोफेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। इट्स नॉट अ जॉब ऑफ मेकअप आर्टिस्ट। कम होता है, टाइम से जलते हैं, अगर आप रोज मुंह धोने के बाद आयरन करे बाल तो फिर नहीं जलेंगे, बट अदरवाइज ऑफ कोर्स टेक्स टाइम, बट इट हैज इफेक्ट है। सही। अच्छा, और बाकी हर गली नुक्कड़ में सैलून खुल गया साइमा जी, क्या बात है, लाइसेंस मिले फ्री में। भाई 5000 सैलून तो कराची में होंगे, आई एम श्योर। तो मैंने कहा मैं तंग के कराची छोड़ दूं, तो उसका मैंने हल के निकाला। मैंने कहा अब ऐसा करते हैं कि लेट्स स्टार्ट हॉपिंग हियर एंड देयर। मेरा बड़ा शौक था बचपन से कि मैं कोई ग्लोबल आर्टिस्ट बनूं, वो बन गई हूँ ऑलमोस्ट। अब अल्लाह का शुक्र है, मेरा हलवा पक गया है। आई एम वर्किंग इन डिफरेंट कंट्रीज, बड़ा मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रही हूँ वो। बाकी इस दफ़ा मैं अभी भी कराची से आ रही हूँ। येस्टरडे आई हैव स्ट्राइक अ डील विद अ वेरी एजुकेटेड फाइन टीम
who I've collaborated with them. अच्छा. And they किस have जगह? already a पाकिस्तान salon में? spa. Yeah, Karachi. They have already a salon spa by the name of Blush. Hina is the owner. And complete treat. मुझे 1 साल लगा कोई ढंग के लोग ढूंढने में. ये क्या मतलब, ये क्या होगा, ये क्या कॉन्सेप्ट है? मैंने अपनी हाँ पाकिस्तान में तो ये कॉन्सेप्ट है कि शेयरिंग इज नॉट हैपनिंग ना. मतलब क्या ये बिजनेस पार्टनरशिप है, ये क्या है? साइमा रहेगा या नहीं रहेगा? छोटी सी मैं एग्जांपल देती हूँ नादिया. जब ये मुझे पता कहाँ से दिमाग मेरा कहाँ पे इस चीज़ पे इन्फ्लुएंस हुआ. आई वाज इन न्यूयॉर्क जी. एंड आई वाज वर्किंग देयर फॉर 6 months 2 years बैक. जब मैं गई बैक स्टेज मेकअप करने तो वहाँ पे 14 मेकअप आर्टिस्ट आए हुए थे. 14 मेकअप आर्टिस्ट फॉर 1 show for 25 girls and different girls from different platform. And I'm saying कि यहाँ पे तो अगर खावर, रियाज, नबीला, नुसरत आपा और मैं और तारिक अमीन 4 मेकअप आर्टिस्ट अगर एक शो के पीछे खड़े हो सकते हैं? नहीं, मैंने हमेशा एक को देखा, उनके साथ एक क्यों ही नहीं होता हो है. सकते? क्यों नहीं हो सकते? ये बात सही है. Come on. एक शो मिला तो जी नबीला को मिल गया, एक शो मिला खावर को मिल गया, या आपको मिल गया. हाँ, ठीक है. ओके, इफ यू समटाइम्स इट हैपेंस कि एक ब्रांड का होता है, बट मोस्टली व्हेन दे आर डूइंग शोज अब्रॉड दे मिक्स अप पीपल. हमारे यहाँ वो दिल नहीं है, वो हिम्मत नहीं है. वी नीड टू ब्रेक द पैटर्न्स ना. मोनोटोनस हो गया. तो फिर बना कि एक ऐसे में से टूनो बहुत जबरदस्त लग रहे हो. टूनो दोनों. अच्छा, अंग्रेजी है ना. टू और नो दोनों. मैं तेरे से हैरान, मैं कहा टूनो कौन है? यहाँ पीछे को टूनो. यो 4 लगा दिया. 4 यू तो वो पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है. हाँ, मैं तो बिल्कुल, मुझे ये एब्रिविएशन समझ नहीं आती. अच्छा, सॉरी, कैरी ऑन. क्या था? अच्छा, तो वहाँ से मुझे एक इंस्पिरेशन मिली कि व्हाई शुड वी स्टे क्लोज. बंद होके क्यों बैठे आप? दे भाई, काम करें खुला मार्केट में. कोई आपको देखे कोई मेकअप का आपके हाथ तो नहीं चुरा लेगा ना. सही. देन आई रियलाइज कि क्योंकि मैं because of my husband is living in Kenya, I'm mostly living in Kenya and I come every 2 months. हर दूसरे महीने आती हूँ, 15 दिन की एक झाड़ी लगाती हूँ और वापस चली जाती हूँ. कमाल लाइफ है. मतलब जर्मन हस्बैंड. बच्ची आप इनका देखें, मैं ऐसी फिदा हुई हूँ कि यहाँ मैंने अब उसको जाने नहीं देना. इतनी माशाल्लाह प्यारी बच्ची, गुपलो पालो, हसीन बेटी है माशाल्लाह. मिक्स ब्रीड है ना. मिक्स ब्रीड है इसलिए वो पाली. और साथ में ये मुझे नहीं पता था साइमा के चली गई हैं केन्या में. हस्बैंड इज फ्रॉम जर्मनी. तो जर्मनी से वो है, तो केन्या में क्या कर रहे हैं? No, he's actually German diplomat. अच्छा. Okay, he's working for EU, European Commission. तो हर 4 साल के बाद पोस्टिंग होगी. ओके. So इसलिए अब कोई जगह टिक के नहीं बैठ सकती मैं. तो मतलब आपको क्या लगा कि एक्सपीरियंस पाकिस्तान में कि यू हैव बीन वेरी एम्बिशियस ऑलवेज. एक एम्बिशियस, इंडिपेंडेंट, और उस जमाने में भी आपके इतने गट्स होते थे कि हैरान होते थे हम देख, यार साइमा कैन डू दिस. ये वो सोचा था, किताबों में पढ़ा था, लेकिन साइमा को मैंने इतना इंडिपेंडेंट और इतना हेडस्ट्रॉन्ग देखा था कि ये खड़े खड़े आदमी को ऐसा जलील कर सकते. किसी को ना कोई इनसे पंगा ले तो वो फिर कराची में नहीं रह सकता. ऐसी वाली मतलब, एंड नो सिफारिश ऑन हर ओन. ये खुद ही मेखल पीट के बाहर निकाल देते उसको. इतनी आप डेयरिंग थी. तो ऐसे में आपको लगा कि जैसे पाकिस्तानी आदमी के साथ, या बहुत से लोग कहते हैं कि टिपिकल पाकिस्तानी सा मेरा गुजारा नहीं. Men cannot, well actually globally men cannot digest strong women. I'm sorry to say. नहीं, बिल्कुल सही बात. It is not easy, and then there's a package. I'm sure मेरे मियाँ को भी प्रॉब्लम. I'm sure my husband must be suffering from that. बहुत से लोग कहते हैं कि जर्मन से शादी क्यों की. तो क्योंकि पाकिस्तानी आदमियों का आपको कैसा लगता है कि कैसा सेटअप है हमारा? Fixation for Germans. It's just that it happened and strike for that moment, and I said why not? I mean I've lived my life for very long as a single, and he's a fine gentleman, so I said yeah sure, why not? लेकिन यहाँ मतलब आपको लगता है कि हमारे लोगों में थोड़ा सा शादी के बारे में मैंने वो बहुत I didn't have to plan it for like 10 years or 5 years, have long relation. No, I said time come and meet her down, and either I work or if there has to be some serious decision, it should be done. तो आपको लगा कि ये जो है साहब, ये आपके एम्बिशियसनेस से थ्रेटन नहीं फील करते, आपके सक्सेस से थ्रेटन नहीं? No. He's very very flexible when it comes to my work. He encourages me. अभी मैं गई थी केन्या में, डियानी बीच पे शूट थी, and he took 3 days off. And he took care of the daughter, and I was shooting and he was jogging in between and taking care of the daughter. And shoot का जो है वो it's for 2009 collection for Leleso, and it's available in Topshop. Very nice. Yeah. क्या बात है जी. अभी हम और साइमा से गपशप बहुत करनी है. बहुत सारे मेरे पास सवाल हैं जो कि साइमा क्योंकि इतने अरसे से स्ट्रीट में रही हैं, ट्रेंड सेटर हैं और बिल्कुल अंदर की हर बात ये जानती हैं. और ऊपरों भी नहीं बोलेंगे, सब सही सच्चे दिल से बोलेंगे. तो बहुत मजा आएगा आज गपशप का. आप भी सैलून बिजनेस से रिलेटेड और पाकिस्तान में हेयर स्टाइल्स के ट्रेंड्स और इतनी जो ट्रीटमेंट्स आ गई उसके बारे में कोई सवाल करना चाहते हैं ना, सच्चा बंदा मैंने बुला लिया, एंड साइमा इज द राइट पर्सन. तो आप उनसे पूछ सकते हैं, SMS करें या फिर कॉल करें. कीप वॉचिंग. गुड मॉर्निंग जी, आओ मजे से.